दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य है। आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, सही खबर बताने का प्रयास किया जाता है। आपका काम इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों को सही जानकारी मिलेगी तो आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि इस समय भ्रम जाल बहुत फैला हुआ है, गलत खबरें लोगों को ज़्यादा मिल रही हैं। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, लेकिन सटीक बातें होती हैं या नहीं आपको पता है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी खबर आज तक दी गई है, रिकॉर्ड में कहता हूं हर एक खबर सही हुई है। बीएड को राहत की बात थी तो मेरे द्वारा कहा गया था दो कंडीशन में एक कंडीशन था कि राज्य सरकार पर छोड़कर और बीएड वाले जो नियुक्ति पा गए हैं उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। सब कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो यह भी एक राहत है। अगर बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता तो आप सोचिए क्या होता। पूरी खबर विस्तार से दूंगा। बहुत ही अच्छी खबर प्राप्त हुई है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी टेट को लेकर, एजीटीए को लेकर, टीईटी पीईटी को लेकर और बीएड एमपी सहित कई राज्यों की बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपी टीईटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेहतर तैयारी हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। एसटीडी गाइड प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, एसटीडी गाइड में आपको 3000 प्रश्न, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि 2018 से 2021 का होगा। जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने को मिलेगा। विश्लेषण चार्ट सहित आपको पूरी जानकारी बुक में दी जाएगी। तो बाल विकास में शिक्षण विधियां, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और संस्कृत विषय सहित पूरी जानकारी, पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस बुक को अभी जाकर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी टेट 2023 एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट। अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए तो इस बुक को आपको मंगवा लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑनलाइन इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। पहली खबर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अप्लाई किए हुए हैं और आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद पूरे देश में उथल पथल मचा हुआ है। जो उथल पुथल है उसको शांत करने का एक ही तरीका है, या तो बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया जाए या तो कोई रास्ता निकाल दिया जाए। आखिरकार वैलिड और इनवैलिड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? देखिए, जब आदमी कोई धुच्च बना लेता है कि भैया हम बीटीसी वाले हैं, हमें कहीं और अवसर नहीं है, हम केवल प्राथमिक तक सीमित हैं, अगर उसमें बीएड वालों को घुसेड़ दिया जाएगा तो हमारा कैरियर क्या होगा? बीएड वाले तो टीईटी पीईटी में, बीएड वाले एलटी में, बीएड वाले अन्य भर्तियों में अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन प्राथमिक के लिए एक ही रास्ता है, बीटीसी के लिए एक ही रास्ता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आखिरकार हमें सभी भर्तियों में अप्लाई करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसी को लेकर खुन्नस मची हुई थी। मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया कि पूरे भारत में अब जो है यह नियम लागू होगा, बीटीसी वाले केवल प्राथमिक के लिए एलिजिबल होंगे, वैलिड होंगे, और बीएड वाले प्राथमिक में नहीं, प्राथमिक से ऊपर वाले में वैलिड होंगे। अब बताइए बिहार शिक्षक भर्ती में क्या होगा सर? बिहार शिक्षक भर्ती में क्या बीएड वाले बाहर हो जाएंगे? तो थोड़ी राहत भरी खबर मैं आपको देना, अभी थोड़ी है, अभी यह पूर्ण कंफर्म इसे नहीं माना जाएगा। अगर आप पूर्ण कंफर्म मानते हैं तो ये आपकी भूल होगी। थोड़ी राहत है। राहत क्या है, आइए जान लेते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। क्यों? बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79 या 943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ने की आशंका कम है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब कोई विज्ञापन जारी होता है और मामला कोर्ट में होता है, कोर्ट के अधीन होता है, तो लिख दिया जाता है जो भी निर्णय होगा वही मान्य होगा। और यह भी कह दिया जाता है कि भैया हम आपको नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, कई नियुक्ति पत्रों पे और नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र होता है, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में जिक्र नहीं। इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बच सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग, एक राहत भरी खबर आप लोगों के लिए
आ गई है। बड़ा झटका देना चाहता हूं बीएड वालों को। देखिए देखो दोस्तों, बीएड वालों को बड़ा झटका मिला है। एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? एक तरफ एलिजिबल और एक तरफ नॉन एलिजिबल, यानी कि वैलिड इनवैलिड वाला खेल यहां पर शुरू हो गया है। आखिरकार एमपी की शिक्षक भर्ती से बाहर क्यों किया जा रहा है और बिहार की शिक्षक भर्ती में रखा क्यों जा रहा है, शामिल क्यों किया जा रहा है, या बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कोर्ट का हवाला नहीं दिया गया था, लेकिन एमपी की शिक्षक भर्ती में बताया गया था कि कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मानना पड़ेगा। कोर्ट ने किया बाहर तो बाहर हो जाएंगे, किया अंदर तो अंदर हो जाएंगे। वही बात है एमपी में और बिहार में। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दूं, केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन बताई गई थी, जिसके कारण इन 2 भर्तियों से बड़ा झटका लग रहा है। इसका मतलब है कि बीएड वालों को अब प्राथमिक में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कोई ऐसा नियम बना दे, कोई हो जुगाड़ पानी, तो हो सकता है, अन्यथा प्राथमिक में शामिल होने की संभावना खत्म हो रही है, जिसके कारण सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र रद्दी के भाव भी नहीं बिकने वाला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राथमिक स्तर के लिए शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। जहां जहां अंतिम निर्णय के अधीन लिखा हुआ है उन अभ्यर्थियों पे, उन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है। जहां पर नहीं लिखा था वहां पर खतरा कम है, जैसे बिहार में। तो बिहार में हो सकता है बीएड वाले बच जाएं। करूंगा प्राथमिक से बाहर होने पर टीईटी पीईटी में मांगे गए ज्यादा पत्र। अभ्यर्थी काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं सरकार से भी। सरकार इनको पहले पेड़ा खिलाई और अंत में जलेबी पर लाकर टिका दी, ऐसा बच्चों का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भैया संविधान के खिलाफ था, ऐसा नहीं होना था, बीएड वालों को प्राथमिक में नहीं करना था, तो क्या चुनाव का उस समय माहौल था? मुझे लगता है उस समय चुनाव का माहौल था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षितों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग में अधिक पदों पर भर्ती की मांग की है, यानी कि टीईटी पीईटी में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष भर पहले टीईटी और पीईटी को मिलाकर 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है और इधर 1 वर्ष और भी पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर अधिक पदों में विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए, ताकि अधिक युवाओं का चयन हो सके, क्योंकि प्राथमिक से इन्हें बाहर कर दिया गया है। साफ साफ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड धारकों को बाहर कर दिया गया है। तो सरकार को चाहिए कि टीईटी के रिक्त सभी पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाए, या अलग से विज्ञापन निकालकर इन्हें सम्मिलित कर और आगे भर्ती बढ़ाया जाए। तो क्या अब पदों की संख्या बढ़ेगी? मैं आपको बता दूं, नहीं बढ़ेगी। बढ़ाना होगा तो विज्ञापन रद्द करना पड़ेगा। रद्द करेंगे 2024 चुनाव निकल जाएगा, 2024 के बाद 27 में पूरा होगा, 26 में पूरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो मिल रहा भैया ले लो, ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है। वैसे आपकी मांग जायज है, मैं आपकी मांग की समर्थन करता हूं। अब मैं बताता हूं चकबंदी लेखपाल को लेकर। दोस्तों, राजस्व विभाग में चकबंदी कर्मचारी जाएंगे, लेखपाल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भूमि विवाद से जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण व सेवाएं समय से उपलब्ध कराने के लिए चकबंदी विभाग के 3050 अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग में तैनात किए जाएंगे।
इनमें लेखपाल से लेकर अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्रवाई शुरू हो गई। भैया भर्ती नहीं करेंगे, जो कर दिए उतना काफी है। हम तो उतना भी नहीं करने वाले थे, लेकिन कर दिए काफी है। इसलिए अब जितना भी काम होगा अन्य विभाग के कर्मचारियों से करवाया जाएगा। तो वही वाला मामला सामने निकल कर आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं कि अब जो भर्ती हो गई लेखपाल की, आगे कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब मैं बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर कार्य अक्टूबर माह या फिर नवंबर माह से शुरू हो सकता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर में आया तो दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक परीक्षा हो जाएगी। अगर नवंबर में आए तो कहां जाएगी परीक्षा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं, अभी कोई कुछ भी बताया नहीं जा सकता इस पर। तो अब तक ये सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं। तो आप लोग अक्टूबर मानकर तैयारी करिए कि अक्टूबर में जो है नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मेरे द्वारा बुक भी सजेस्ट किया गया है। अगर आप अन्य बुक से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अन्य बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करिए, मेहनत से करिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन आ सकता है तो दिसंबर के अंत में परीक्षा होगी। अगर किसी कारण नहीं आता तो नवंबर के बाद जनवरी में परीक्षा चली जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, नवंबर में अगर विज्ञापन आया तो जनवरी में, उससे पहले परीक्षा नहीं होगी। अक्टूबर में आए तो दिसंबर के एंड तक परीक्षा कराने का पूरा प्रयास होगा। अब मैं बात करूंगा फिर फंसा डाटा का पेच, घन चक्कर बने अभ्यर्थी, किसी प्रवृत्ति की सहायक के 3436 पर शुरू नहीं हो पा रही भर्ती। आज के समाचार पत्र में दिया गया, कभी कहते डाटा भेज दिया गया, कभी कहते घन चक्कर हो गए, कभी कहते डाटा में मिस है, कुछ भी गड़बड़ी है जिसके कारण विज्ञापन नहीं आ पा रहा। भैया जब विज्ञापन निकालना होता है ना तो इतना घन चक्कर और पंचक्कर वाली बात नहीं होती है। जब नहीं निकालना तो कुछ भी कहा जाए। अब यह विज्ञापन सितंबर अक्टूबर जाएगा। अब कहोगे डेट बढ़ा दिए, अभी तो कह रहे थे आएगा। तो भैया हमने तो डेट बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ा दिया जो सच्चाई है, जो मुझे खबर प्राप्त हुई है। आप बताइए कि समाचार पत्र में किस प्रकार की खबर आ रही है और जाके आयोग में बात कर लीजिए। सच्चाई से खबर दिखाना मेरा काम है, सही खबर आप तक पहुंचाना मेरा काम है। जो सच्चाई होगी वही बताऊंगा। आपके कहने से मैं सितंबर नहीं करूंगा। मेरा काम है कि जो जानकारी मुझे मिले सबसे पहले आप तक सही सटीक पहुंच जाए, वही मैं कर रहा हूं। अगर मुझे बता दिया नहीं नवंबर में आएगा तो मैं कह दूंगा नवंबर में आएगा। तो सितंबर टू अक्टूबर तक वैकेंसी जा सकती है अभी करंट की जानकारी के अनुसार।